सुबह को भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला कहेंगे कि नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन अगर सुबह की भूली रात तक भी घर लौट कर नहीं आई तो शायद वो किसी पार्टी में है, और उसे कहते हैं फेमिनिस्ट, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। क्या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? जाहिर सी बात है। क्या धरती को सूरज की जरूरत नहीं है? क्या अर्नब को ड्रग्स की जरूरत नहीं है? क्या अडानी को मोदी की जरूरत है? अर्नब भैया, इसे मांगोगे तो ड्रग्स नहीं 72 हूरें मिलेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ हूरों के बारे में जिन्हें हुर्रे से ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें स्वर्ग में अकेले रहना है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें मर्द जात की जरूरत ही नहीं है। रिसेंट में हमें सबसे बड़ा रियूनियन कहाँ देखने मिला है? नहीं, मैं ठाकरे ब्रदर्स के रियूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस चीज के लिए सारी दुनिया के लोग रियूनाइट हो गए थे और उन्हें लगा कि ये तो गलत है। तो मैं बात कर रहा हूँ आयरन हार्ट सीरीज के बारे में। उसे इतना हेट मिला है कि जो सीरीज 4 हफ्ते तक एक्सटेंड होने वाली थी वो 2 हफ्ते में खत्म कर दी गई। इतना हेट तो शायद किसी खूनी को भी नहीं मिलता होगा। एनीवेज, हमारे यहाँ तो खूनी को नफरत नहीं प्यार मिलता है। लेकिन इतना हेट क्यों? क्योंकि उसकी लीड एक फीमेल कैरेक्टर है। जैसे हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि डिज्नी की स्नो वाइट हो या मार्वल्स की कैप्टन मार्वल, इस कैरेक्टर की उतनी ही इज्जत है जितनी एक लड़के की उसके घर पे, यानी कि कुछ भी नहीं। बट ये हिट शुरू कहाँ से हुआ? इसकी झलक हम 2019 से देख सकते हैं, जहां मार्वल ने कैप्टन मार्वल का बॉम्ब फोड़ा और उसे लगा ये निकलेगा एटम बॉम्ब, बट ये निकला पाकिस्तान का ड्रोन। और उसी के साथ मार्वल ने स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया था कि कैप्टन मार्वल आज तक की एमसीयू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगी। और तब से फैंस के बीच कैप्टन मार्वल का हेट बढ़ने लगा, क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले ही उसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर घोषित कर देना, जबकि उस वक्त एमसीयू में थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, स्पाइडरमैन जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनके स्ट्रगल्स, पेन एंड लॉसेस, ग्रोथ हम सब ने देखे थे। बिना किसी कैरेक्टर आर्क के एंड बिना किसी स्ट्रगल्स के एक न्यू कैरेक्टर को एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से पावरफुल बना देना, इतना प्रिविलेज तो सिर्फ बॉलीवुड के नेपो किड्स को मिलता है। और उस समय ये ट्रेंड भी चल रहा था कि फेमिनिज्म को ओवर द टॉप या फोर्सफुली घुसाया जाए, जिसकी झलक हमने एंड गेम में भी देखी थी। 2019 में एमसीयू फेमिनिज्म को इतना सपोर्ट करने लगा था कि हर एक कैरेक्टर का फीमेल वर्जन निकालने का मानो भूत ही चढ़ गया हो, जबकि उन मेल हीरोज के इम्पोर्टेंट आर्क सभी बाकी थे। जैसे एक इंडियन माँ को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने बस फ्रॉक पहनाया, काजल लगाया और फोटो खिंचवा दिया। हॉकाई है, लाओ लाओ लड़की बना दो। हल्क है, लड़की बना दो। थॉर है, लड़की बना दो। ब्लैक विडो है, अरे ये तो ऑलरेडी लड़की है, वापिस लड़की बना दो। मुझे तो 2019 तक पता भी नहीं था कि फेमिनिज्म होता क्या है। एक्चुअली यूपी से होना। अब मैं फेमिनिज्म पे इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही फेमिनिज्म का इम्पैक्ट हर जगह दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें शी हल्क की, तो शी हल्क पूरे सीरीज में कई बार कैजुअली हुकअप करते हुए दिखाई दी है, और स्नो वाइट की आई हुई लेटेस्ट मूवी में स्नो वाइट और प्रिंस की लव स्टोरी को ही हटा देना, बिकॉज एज अ मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन शी डजंट नीड एनीवन। ये सब मेंटालिटी किसकी है? तो बस एक फेमिनिस्ट की। और अगर मैं बात करूं कि ऑडियंस को जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, जैसे कि वंडर वुमन, ब्लैक विडो, वांडा, इनके कैरेक्टर्स में होते हैं वैल्यूज जो एक कैरेक्टर में होने चाहिए, जैसे कि अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियसनेस, स्ट्रगल्स या बैक स्टोरी, जैसे अपने किसी को खोना, लॉस। थॉर के बाद अगर किसी ने एमसीयू में अपना सब कुछ खोया है तो वो है वांडा। अपने भाई को मरते हुए देखना, विजन को अपने हाथों से मारना या अपने बच्चों को खोना, ऐसे हमने एक कैरेक्टर को ग्रो होते हुए देखा है। जैसे वंडर वुमन के फर्स्ट पार्ट में उसके बॉयफ्रेंड की डेथ और सेकेंड पार्ट में भी उसके डेथ से मूव ऑन ना होना, इट शोज कि भले आप इतने ओवर पावर्ड हो, फिर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के स्ट्रगल्स को वैसे ही फेस करना ऑडियंस को कनेक्ट करता है। ऐसे ही कुछ स्ट्रगल्स की वजह से स्पाइडरमैन भी सबसे पॉपुलर हीरो है, और यही चीज मिसिंग होती है आजकल के मॉडर्न इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर्स में। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो रिसेंट में आई आयरन हार्ट की सीरीज,
वो टोनी स्टार्क से इंस्पायर्ड नहीं है, शी इज जस्ट जेलस, जैसे हर एक फेमिनिस्ट जेलस होती है किसी भी चीज से। जैसे हाइमन में मेन क्यों है, वुमेन क्यों नहीं है। पूरे सीरीज में वो रोती रहती है कि टोनी के पास पैसा था इसलिए उसने सूट बनाया, और बाकी उसे कोई कितना भी समझाए बट वो खुद की करती है और फिर फंस जाती है। बात यहीं आगे रुक जाती है कि ये कैरेक्टर्स को जितनी भी हेट मिल रही है वो बस इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं एक्सट्रीम फेमिनिस्ट। अगर यही कैरेक्टर्स वैल्यू एडेड कैरेक्टर्स या नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरह लिखा जाए तो शायद हेट ना मिले। इस बढ़ते हुए फेमिनिज्म को रोकने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि उसे शुरुआत से ही खत्म कर दो, जैसे कि बालिका वधू। नहीं गाइस, ये सब जोक है, इसे सीरियसली मत लो, जैसे आप लोग फेमिनिज्म को सीरियसली नहीं लेते। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ एक और फेमिनिस्ट का सीरीज देखने। गोपी बाय।